तुभ्यं नमस्ते भुवनाति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय। तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय। तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी। जयकारा कैसे लगाते हैं? दोनों हाथ उठाकर। जय बोले देवादिदेव श्री 1008 मूलनायक शीतलनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महावीर सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणिनी आरिका श्री सौभाग्यमती माता जी की। परम पूज्य आरिका श्री शिक्षामती माता जी की। द्वादशाम चिन्वणी माता की। सब बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। टाइम इज वेरी लेस। टाइम नहीं है, आपको भी जल्दी जाना है, आपसे जल्दी हमको जाना है। ठीक, तो बिल्कुल साइलेंट। टुडे इज 3 ओकेजन्स आर देयर। आज 3 कार्यक्रम है। फर्स्ट इज टुडे इज द बर्थ ऑस्पिशियस इवेंट ऑफ लॉर्ड शीतलनाथ। आज शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक महोत्सव है। सेकेंड is a very precious occasion to do darshan of गणिनी आरिका श्री सौभाग्यमती माता जी। आज दूसरा ओकेजन है परम पूज्य गणिनी आरिका श्री सौभाग्यमती माता जी का दर्शन का। एंड थर्ड ओकेजन इज टुडे इज द 76th रिपब्लिक डे ऑफ द इंडिया। आज भारत का 76th नंबर का गणतंत्र दिवस है। ठीक, तीनों ओकेजन पर थोड़ा थोड़ा समझ कर अपन माता जी को सुनेंगे। जिन बच्चों को बात करनी है वो खड़े होकर माँ बात कर ले, फिर हम बात करें। बोलो। अरे ऐसा नहीं बोला जाता। नहीं बोला तो आपको एवरीवन में आपको कम प्लेस होती है जहाँ पे क्या होता है, शीतलनाथ भगवान की एज अ मूल नायक प्रतिमा होती है। हमने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम शायद एज अ मूल नायक शीतलनाथ भगवान के कहीं दर्शन किए हैं, तो वो नगदा दिगंबर जैन मंदिर नागपुर में किए हैं। एकदम किया है, बहुत अच्छी बात है। और आज कोइंसिडेंटली शीतलनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव और दूसरा रिपब्लिक डे। और हम बहुत समय से सोच रहे थे, माता जी सूर्यनगर में जब आए, पहले हम सूर्यनगर में थे, हमारा वहाँ से विहार होना हुआ, थोड़े दिन में माता जी का आना हुआ। तब से हम सोच रहे थे कि कैसे दर्शन का योग बनेगा। बट थोड़े दिन पहले धनराज जी आए और समझ में आया कि ये लोग बहुत समझदार समाज है कि पूरे नागपुर में जहाँ जहाँ साधु है उन सभी को वो इनवाइट करके गए। यही समाज की समझदारी है कि जब जब कोई फंक्शन हो तुम्हारा जाता क्या है, एक श्रीफल ही तो चढ़ाना है, राइट।
जहाँ जहाँ साधु हो उन सबको अपना इनवाइट करना हमारा काम है, आना नहीं आना उनकी चॉइस है। तो नागदा समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि उन्होंने, उनके निमित्त से हमारे माता जी के दर्शन हो गए। माता जी भी हमारे परंपरा के ही है और गणिनी माता जी के दर्शन करके बहुत खुशी हुई। देखो 4 चीज़ें होती है, एक होती है बर्थडे, होती है कि नहीं, यानी जन्मदिन, दूसरा होता है अवतरण दिवस, तीसरा होता है जन्म जयंती और चौथा होता है जन्म कल्याण। विच इज बेटर? ये 4 में से कौन सा अच्छा है? राइट, बच्चों को समझ में आएगा हैप्पी बर्थडे, राइट, बर्थडे अच्छी है। देखो जन्मदिन सबका होता है, एक कुत्ते का भी जन्मदिन होता है कि नहीं होता? भाई ये कुत्ता कब से है, अथवा ये जानवर कब से है, तो 50 साल से। ये पेड़ कब कितना पुराना है, तो भाई ये पेड़ 100 साल पुराना है। तो जन्मदिन तो सबका आता है, पर अवतरण दिन कुछ कुछ लोगों का आता है। अवतरण दिन का मतलब होता है जो महापुरुष होते हैं, जो साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, उनका क्या सेलिब्रेट होता है? अवतरण दिवस सेलिब्रेट होता है। तीसरा होता है जन्म जयंती। जन्म जयंती का मतलब होता है जैसे गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, राइट, ये सब क्या कहलाती है? जन्म जयंती, कि जिन्होंने सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ योगदान दिया है, कुछ उन्होंने अपने जीवन कुर्बान किया है, उन सब की याद में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? बोलते जाओ, क्या सेलिब्रेट करते हैं? जन्म जयंती। और फोर्थ होता है जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक का मीनिंग होता है कि जिनका जन्म नॉर्मल व्यक्ति ने सेलिब्रेट नहीं किया, जिनका जन्म सेलिब्रेट करने के लिए देव ऊपर से आए थे, उन्होंने आप बहुत अच्छे से क्या किया था? जन्म कल्याणक सेलिब्रेट किया था। और ऐसे महापुरुष कि जिनका जन्म लेने के बाद, यहाँ से मोक्ष होने के बाद वो फिर से वापस इस दुनिया में जन्म लेंगे नहीं। दैट मीन्स उनका परमानेंटली क्या हो जाएगा? इस दुनिया से सारे कर्मों को नष्ट करके मोक्ष होगा। तो चारों में समझ में आया? तो कौन सा अच्छा? जन्म कल्याण। और आज क्या है? आज शीतलनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, राइट? तो हाँ, तो ये वोकेबुलरी चेंज कर दो, भगवान का क्या होता है? कल्याणक होता है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि भगवान का क्या है? जन्म कल्याणक दिवस है। सेकेंड ओकेजन है परम पूज्य माता जी का दर्शन का। बहुत खुशी हुई जब जब कोई साधु अथवा कोई आरिका माता जी, जब जब साधर्मी के दर्शन होता है, सबसे अच्छा अपने से वरिष्ठ लोगों के दर्शन होते, तब मन बहुत खुश होता है। उनसे कुछ अनुभव, कुछ सीखने का और बहुत कुछ मिलता है। वो भले कुछ बोले ना बोले, शांति से बैठे, तो भी उनकी चर्या हमको बहुत कुछ सिखा के जाती है। और माता जी बहुत नॉलेजेबल। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमने सौभाग्यवती माता जी के दर्शन कर पाए। और बहुत ही वात्सल्य की मूर्ति है, सरल स्वभावी है, ज्ञानवान है, बहुत पुरानी दीक्षित माता जी है, बहुत अनुभवी माता जी है। उनके दर्शन करके हमें बहुत 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 खुशी हुई। उनका आशीर्वाद दोनों माता जी पे, उनकी छत्र छाया, उनका अनुभव हम लोगों को मिलता रहे। और तीसरा ओकेजन, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस, आई एम नॉट स्पीकिंग मोर। तीसरा ओकेजन है टुडे इज द 76th रिपब्लिक डे ऑफ द, किसका? अमेरिका का कि भारत का? तो बोलो ना, किसका रिपब्लिक डे है? भारत का। वेरी गुड, ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे का मीनिंग क्या होता है? अच्छा बच्चे स्टैंड अप। हाँ, यस यू, जल्दी फटाफट माता जी को सुनना। व्हाट्स योर नेम? हाथ जोड़ लो। हाँ, व्हाट्स योर? स्वतंत्रता दिवस कब आता? 15 अगस्त को। आज क्या है बेटा? तो गणतंत्र दिवस का मतलब क्या? आज क्या हुआ था? देखो पीछे वाले कितनी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जब नहीं पता वाले डर जाते। आज गणतंत्र दिवस, दैट मीन्स टुडे इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिटन बाय, किसने लिखा था? वेरी गुड, डॉक्टर आम्बेडकर जी के द्वारा आज क्या लिखा गया था? भारत का
संविधान लिखा गया है, इसलिए अपन क्या सेलिब्रेट करते हैं? गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है आवर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने संविधान है, जितने देशों के, उसमें सबसे लंबा संविधान कौन से देश का है? भारत देश का है, सबसे लार्जेस्ट, राइट। और वो संविधान किसने लिखा था? अम्बेडकर जी ने। और आपको एक नई बात बताओ, संविधान का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति, एवरी पर्सन हैज गिवन राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, यानी हर एक पर्सन को, भारत के हर एक पर्सन को फ्रीडम होती है कि वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। एवरी रिलीजन, एवरी कल्चर, एवरी ट्रेडिशन आर रिस्पेक्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अपना जो संविधान है उसमें हर एक धर्म, हर एक लैंग्वेज, हर एक कल्चर, हर एक ट्रेडिशन, हर एक परंपरा को क्या किया गया है? रिस्पेक्ट दिया गया है। तो आपको पता है इस संविधान का बेस क्या है? यानी अम्बेडकर जी ने ये संविधान लिखा है, उसके पहले उन्होंने किसको चेकआउट कराया था? हमको कुछ नहीं पता माता जी, इतना पता है कि आज गणतंत्र दिवस है, राइट। इस संविधान को बनाने के पहले, पब्लिश करने के पहले, दुनिया के सामने, देश के सामने रखने के पहले उसको गांधी जी को दिया गया। किसको दिया गया? गांधी जी ने क्या किया? संविधान को ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने जस्ट ऐसे पेजेस मूव किए और बाजू में रख दिया। अब जिसने इतनी, मैंने पूरा संविधान लिखा है, इसमें मेरी कुछ भी बुद्धि नहीं है, मैंने जो भी लिखा है ये महान आचार्य और ये महान ग्रंथ और महावीर भगवान के पंचशील सिद्धांत यानी पंच महाव्रत का बेस बनाकर पूरा संविधान लिखा है। तो मैं इसमें से महावीर भगवान की फोटो निकाल दूंगा तो कुछ भी बचेगा नहीं। तो संविधान आज अपना लिखा गया है, उसका बेस भी क्या है? जैनिज्म है, महावीर भगवान के सिद्धांत है। और एज अ जैन हम सभी को प्राउड होना चाहिए इस बात का कि यदि जैन धर्म का बेस लेकर देश का संविधान लिखा गया है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो हर एक व्यक्ति को सिर्फ अमेरिका अच्छा नहीं लगना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगता है? सही बात बोलो, भारत की अमेरिका। अच्छा, और अभी कोई अमेरिका भेजे तो सही सही बोलो, ठीक। तो देखो, हमको दूसरी कंट्रीज इसलिए अच्छी लगती है कि दूसरी कंट्री में अच्छी तरह से वहाँ के लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, कि वहाँ कितना अच्छा डिसिप्लिन है, वहाँ कितनी क्लीननेस है। हम अपनी मंदिर को ही क्लीन नहीं रख पाते, राइट। और दूसरी जगह की वाई वाई किस में करते हैं? अपने देश में आके करते हैं कि देखो वहाँ कितनी क्लीननेस है, वहाँ कितने ट्रैफिक रूल्स अच्छे हैं, वहाँ के लोग कितने वेल एजुकेटेड है। सब कुछ इंडिया में कौन सी चीज़ नहीं है? सब कुछ है। खाली कमी है तो किस चीज़ की है? डिसिप्लिन की कमी है। हम सिर्फ अपना घर देखते, कभी अपना मंदिर देखते, अभी कभी अपना रोड देखते।